नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बहुत सी चिंताओं से ये देश गुजर रहा है। सरकार अपने तरह से चिंता में है, विपक्ष अपनी तरह से चिंता में है, और विपक्ष का नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी, उनकी चिंता भी अलग है। कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल, ये एक बड़ा मुद्दा है कि ऐसे नेता जिन्होंने कि कांग्रेस में रह के भाजपा की मानसिकता को स्वीकार किया और कांग्रेस को कमजोर किया, उनके बारे में राहुल गांधी की चिंता है। गुजरात में अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें भी उन्होंने इस चिंता को जाहिर किया और दिल्ली में भी जाहिर किया। आज हमारे साथ हैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा। हम आपका स्वागत करते हैं। और सौरभ भाई, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में भाजपा के मानसिकता वाले लोग हैं या उनके बारे में जानकारी मिली है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर हैं। अगर नहीं होते तो जिस तरीके से हमारी प्रदेश की सरकार को लूटा गया वह लूट नहीं होती। जिस तरीके से देश में जो कांग्रेस से जिनने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करा, सब कुछ कांग्रेस से पाया और तुरंत मौका देख के भारतीय जनता पार्टी पर स्विच हो गए। तो साफ तौर पे आज जो माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में हर स्तर पर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रांतीय स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक इन स्लीपर सेलों को चिन्हित किया जा रहा है माननीय राहुल गांधी। और न केवल चिन्हित किया जा रहा है, बल्कि जैसे जिला अध्यक्ष के दायित्व में मैं हूँ और हमारे जौनपुर में अगर ऐसे कोई स्लीपर सेल है और उनकी जानकारियां अगर मैं देता हूं तो उसमें सुनवाई होने का काम हो रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैं समझता हूं मेरे जीवन काल में मैंने पहली बार देखा है कि इस ओर काम किया जा रहा है। अभी जिलाध्यक्षों की एक मीटिंग हुई थी सभी पूरे देश के, तो उसमें कुछ खास निर्देश, कुछ खास अधिकार जिलाध्यक्षों को दिए गए। देखिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। माननीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे जी ने इस बात को महसूस करा है कि किसी भी दल में अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन सशक्त नहीं होगा, तो वो संगठन कमजोर होता जाता है। कांग्रेस एक मॉब है, आंदोलन से निकली पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से संगठन पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था। और उसी का परिणाम है कि आदमी आता है, चुनाव लड़ता है, हारता है, जीतता है, वो आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ा होता है, फिर वो कहीं भी जाने के लिए मचलता है। जैसा आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कई लोग भाग गए। तो इस बात का बड़ा गहन चिंतन किया गया कि हमको संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। पार्टी के जितने निर्णय वह संगठन के माध्यम से लिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर संगठन सशक्त रहेगा, अगर संगठन को अधिकार मिलेंगे, तो जो हमारा कार्यकर्ता है जिसको अपने आप को चुनावी मैदान में साबित करना है, उसको सबसे नजदीकी अगर व्यक्ति रहेगा तो अध्यक्ष रहेगा। फर्ज करिए किसी को पार्षद का चुनाव लड़ना है, किसी को कॉर्पोरेटर बनना है, तो कांग्रेस पार्टी में अभी उसको भोपाल से लेकर दिल्ली तक टिकट मांगने जाना पड़ता था, मगर उसको उसके शहर में ही अगर अध्यक्ष उसका मूल्यांकन कर रहा है तो साफ तौर पे वो जमीन पे समय दे सकता है और अपने आप को अध्यक्ष के सामने साबित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अध्यक्षों को अधिकार मिले तो स्वाभाविक सी बात है, एक दूसरा पक्ष ये भी निकलता है कहीं अध्यक्ष ना बेलगाम हो जाए। तो अध्यक्ष भी बेलगाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबकी वहां पर काउंटिंग होनी है, क्या कौन सा अध्यक्ष के क्या रिजल्ट दे रहा है, संगठन के मामले में कौन सा अध्यक्ष कितना काम कर रहा है, संगठन का बूथ लेवल तक विस्तार कर पाया है कि नहीं कर पाया है, जो टिकटों में अध्यक्ष का हस्तक्षेप रहा, क्या रिजल्ट पिछले बार से बेहतर आए हैं, क्या संगठन का जो अध्यक्ष है उसने वैसे ही पक्षपात तो नहीं करना शुरू कर दिया जैसे पूर्व में होता था। तो साफ तौर पे अध्यक्ष को भी अपने आप को ऊपर साबित करना पड़ेगा। यानी अब ये जो टिकट की खरीद फरोख्त हो जाती थी, जी। भोपाल से लेके दिल्ली स्तर तक भी लोग जो हैं पैसों में टिकट ले आते थे, पैराशूट से उतर के मैदान में आ जाते थे। तो अब ऐसे प्रत्याशी नहीं मिलेंगे जमीन से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल 100% न केवल जबलपुर बल्कि पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान की कांग्रेस में पैराशूट उतरना तो बंद हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा निर्णय माननीय राहुल गांधी जी ने लिया है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के मन में रहता था कि संगठन को तवज्जो नहीं मिलती। मंच से माननीय खड़गे जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को बोला कि आप लोग, जिस समय हमारी बैठक थी लगभग 800 अध्यक्ष थे वहां पर 7 राज्यों के, उन्होंने खुद बोला आप लोग अध्यक्ष हैं लेकिन आप लोग के अधिकार नहीं है, लेकिन अब हम आपको अधिकार देने जा रहे हैं। हम लोगों को अधिकार के साथ साथ दायित्व भी मिले हैं
और जो अध्यक्ष उस अधिकार के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो साफ तौर पे उससे पार्टी को भी लाभ मिलेगा और अध्यक्ष को भी आगे बढ़ के काम करने की उसके अंदर एक ललक पैदा होगी। वो रिजल्ट देने के प्रयास करेगा कि मैं अच्छे से अच्छा अध्यक्ष अपने आप को साबित करके दिखा पाऊं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा रास्ता पार्टी के द्वारा। सर अब भाई अभी एक और मुद्दा आता है कि जबलपुर या प्रदेश में, बहुत देश में भी अलग अलग स्तर पे कांग्रेस या भाजपा के नेताओं की बड़ी संगामित्ती चलती है। वो अपने व्यापारिक रिश्तों से जुड़े रहते हैं, अंदर अंदर वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते, ये आरोप कई बार लगे हैं। तो ऐसे नेताओं की भी कुछ मॉनिटरिंग होगी क्या? देखिए, यही जो आप बोल रहे हैं, यही संगावित्ती समाप्त करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि जो स्लीपर सेल है हमें उनको बस चिन्हित कर लेना है और पार्टी के कोई भी महत्वपूर्ण पद पे उनको नहीं रखना है, उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं देना है जो पूर्व में हम देते गए। आपने देखा जो विचारधारा से नहीं जुड़े थे, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप उदाहरण ले ले, वो और उनकी पूरी टोली वो कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़े थे। अगर वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े होते तो कांग्रेस कतई नहीं छोड़ते। तो यही जो स्लीपर सेल है, यही जो संगावित्ती करने वाले लोग हैं, आप क्या सोचते हैं कि सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी से संगावित्ती कांग्रेस में रहते हुए नहीं होगी क्या? संगावित्ती थी तभी तो एकदम से रास्ता बन गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का और वो अपने विधायकों के साथ वहां चला गया। तो साफ तौर पे ये जो संगावित्ती है, इस बात को महसूस करा गया पार्टी ने। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी जो इस हिंदुस्तान की डीएनए में बसती है, कांग्रेस की विचारधारा 140 वर्ष पुरानी विचारधारा, अगर इसमें इस दौर में अगर कमी आई है, नेताओं के आचरण में, व्यवहार में कमी आई, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि संगठन को सशक्त नहीं बनाया गया, संगठन को अधिकार नहीं दिए गए। वहीं दूसरी तरफ जो नेता, बड़े बड़े नेता कहलाए जाते थे, उनके ऊपर पूरी जवाबदारियां छोड़ दी जाती थी। आपने सुना होगा गुटों की बात होती थी कि फलाने गुट की इतनी टिकट, ढिमकाने गुट की इतनी टिकट। अब गुटों की टिकटें नहीं बटेंगी, अब गुटों में पद नहीं बटेंगे। अब जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो चुनाव लड़ेगा, जो संगठन को मजबूत करने वाला व्यक्ति होगा वो संगठन में आएगा और इसकी पूरी मॉनिटरिंग एआईसीसी से लेकर नीचे तक इसको करने का काम हो रहा है। सौरभ भाई, बहुत अच्छी चर्चा है और बहुत सारे मुद्दे भी हैं। कांग्रेस को लेके हमेशा से बात की जाती है, कितनी पुरानी कांग्रेस और आज की स्थिति में जिस तरीके से कांग्रेस, एक बात आती है कि हाई कमान से सीधे संवाद की स्थितियां उतनी नहीं बन पाती हैं। तो अब क्या जिलाध्यक्षों को ये रहेगा कि वो डायरेक्ट हाई कमान से बात कर पाएंगे? आप जिलाध्यक्ष छोड़िए, जो हमारा बीएलए है वो सीधे एआईसीसी चीफ से बात करने का रास्ता, जो बैठक हुई थी हम लोगों की लगभग 6 घंटे वो बैठक हुई, जो वॉर रूम बोला जाता है, अब उसको संवाद केंद्र के रूप में बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हर राज्य के अंदर हर जिले के संवाद केंद्र बनाए जा रहे हैं। हमारा बीएलए जो भी काम करता है सीधे वो एआईसीसी से कनेक्ट होगा। बीएलए को कोई तकलीफ है, मंडलम अध्यक्ष को कोई तकलीफ है, ब्लॉक अध्यक्ष को तकलीफ है, तो एक बहुत अच्छा रास्ता निर्माण किया गया है एआईसीसी के माध्यम से। जिलाध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारा बूथ का कार्यकर्ता तक, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस तक उसकी अप्रोच होगी। ये जो पूरी प्रैक्टिस हो रही है ये उसी दिशा में हो रही है। तो आप देखेंगे एक अलग स्वरूप कांग्रेस पार्टी का दिखेगा। और जो संगठन की बात होती है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा दल है, लेकिन यह मानते कि हमारे संगठन चलाने के तरीके में कुछ कमियां आई थी। हम लोग नेता आधारित पार्टी बनते जा रहे थे, अब हम लोग संगठन पे अपना काम कर रहे हैं और संगठन आधारित हम लोग पार्टी का इसमें निर्माण करने जा रहे हैं। नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक। सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद।